आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है 15 डिग्री सेल्सियस पर दो ऑर्गन पाइप को एक साथ बजाने पर प्रति सेकंड 4 विस्पंद सुनाई पड़ते हैं। यानी कि जो 40 डिग्री सेल्सियस पर कितने विस्पंद हमें सुनाई देंगे उसका मान ज्ञात करना है। और यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा में जो ध्वनि की चाल है 332 मीटर प्रति सेकंड लेना है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और इसके मान को ज्ञात करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि जो खुले आर्गन पाइप है उसमें जो लंबाई है वह L1 है और यह किसके संगत हमें प्राप्त हो रहा है, 15 डिग्री सेल्सियस के संगत हम लोग इसको लेकर के चलेंगे। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे लंबाई लेंगे हम लोग खुले ऑर्गन पाइप के लिए, ठीक है, दो ऑर्गन पाइप है तो पहले के लिए L1 और दूसरे के लिए हम लोग L2 मान करके चलते हैं। और यह मान लेते हैं कि 15 डिग्री सेल्सियस पर जो वायु में ध्वनि का चाल है उसे हम लोग V1 से दर्शा देते हैं। और इसी ताप पर जो आर्गन पाइप हम लोग को दी गई है उससे निकलने वाले मूल स्वरों की जो आवृत्ति होगी उसको भी हम लोग मान लेते हैं, इसके संगत जो आवृत्ति होगी उसे ν1 और इसके संगत जो आवृत्ति है उसे ν2 से हम लोग दर्शा देते हैं। तो हमारे पास जो खुले ऑर्गन पाइप के लिए यहाँ पे सूत्र हो जाता है आवृत्ति का, जिसे हम लोग न्यू से दर्शाते हैं ध्वनि का वेग V/2L। L जो है यहाँ पे ऑर्गन पाइप की लंबाई होती है, V जो है ध्वनि की चाल होती है। तो पहले के लिए यहाँ पे देखेंगे तो आवृत्ति ν1 बराबर कितना हो जाएगा, V1/2L1 हो जाएगा हमारे पास। और इसी तरह से फिर हम लोग दूसरे के लिए पाइप के लिए अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा ν2 बराबर V2/2L2 हो जाएगा। ठीक है, मान हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। अब हमें प्रश्न में बोला जा रहा है कि प्रति सेकंड जो विस्पंदों की संख्या है वह 4 है, यानी कि जो विस्पंद प्रति सेकंड मिल रहे हैं वह आवृत्तियों का अंतर होगा। तो हम लोग यहाँ पे मान करके चलते हैं ν1 की आवृत्ति अधिक है ν2 से, ठीक है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं अपने प्रश्न को हल करने के लिए। तो हमारे पास हो जाएगा ν1 ऋण ν2 बराबर 4 विस्पंद प्रति सेकंड हमें दिया गया है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं और इसे समीकरण 2, इस समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे मान रख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, जो ध्वनि का वेग हमें दिया गया है, ठीक है, वह कितना होगा, V1 हमारे पास हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो ध्वनि का वेग आएगा आवृत्ति ν2 के लिए, सबसे पहले 15 डिग्री सेल्सियस के लिए देख रहे हैं तो इसे हम लोग V1 लेकर के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि 15 डिग्री सेल्सियस ताप के लिए हम लोग इसको लेकर के चल रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा V1/2L1 ऋण हो जाएगा यहाँ पे V1/2L2 बराबर हो जाएगा 4 के। हम लोग इसको आगे हल कर सकते हैं। तो ध्वनि का वेग V1 हम लोग उभयनिष्ठ ले लेते हैं और /2 इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/L1 ऋण हमारे पास हो जाएगा 1/L2 बराबर 4 हमें प्राप्त होगा। और हमें यहाँ पे विस्पंदों की संख्या जो है निकालनी है 40 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसे हम लोग समीकरण 1 नाम, सॉरी, इसको हम लोग समीकरण 3 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ताप का जो मान है वह 40 डिग्री सेल्सियस हमें दिया गया है, इस पर हम लोग जो है विस्पंद की संख्या को निकालेंगे। तो हमारे पास फिर से यहाँ पे V1 और V2 का मान हो जाएगा। तो V1 बराबर हमारे पास ν1 हमारे पास हो जाएगा V2, ध्वनि का वेग अब इस समय हमारे पास V2 हो जाएगा और लंबाई 2L1, यह तो नियत है, परिवर्तित नहीं होगी। आवृत्ति ν2 का मान ध्वनि का वेग V2 40 डिग्री सेल्सियस पर /2L2 हो जाएगा। और इसके विस्पंदों की संख्या हम लोग को यहाँ पे निकालनी रहेगी। तो हम लोग यहाँ पे मान को रख देते हैं। तो देखिए हमारे पर ν2 का मान निकालना है, तो यह जो है बराबर हो जाएगा हमारे पास V2/2 उभयनिष्ठ हो जाएगा 1/L1 ऋण 1/L2। तो ये हो गया हमारा समीकरण यहाँ पे 4। तो हम लोग समीकरण 3 और 4 को भाग दे देते हैं, या फिर समीकरण 3 में हम लोग यहाँ पे 4 को भाग दे देते हैं, ठीक है। समीकरण 3 भागित समीकरण 4 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मान जो है इस रूप में हो जाएगा ν1 ऋण ν2 और समीकरण 3 का मान यहाँ पे 4 है, जो कि बराबर हो जाएगा यहाँ पे V2/2 और फिर हो जाएगा 1/L1 ऋण 1/L2। फिर हमारे पास यहाँ पे बटे में हो जाएगा V1/2 1/L1 ऋण 1/L2। अब हम लोग इसको आगे हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो मान है वह कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा आवृत्ति ν1 ऋण ν2 बटे हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा यहाँ पे
यहाँ पे ध्वनि का जो वेग है वो हो जाएगा v2 बटे v1। तो इसे हम लोग समीकरण 5 नाम दे देते हैं और हम लोग यहाँ पे ध्वनि का जो वेग है उसको ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए हम लोग जानते हैं कि ध्वनि का वेग जो रहता है v समानुपाती हो जाता है वर्गमूल ताप t के। तो इसके अनुसार हमारे पास यहाँ पे v2 बटे v1 अगर करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा वर्गमूल ताप t2 बटे t1 के रूप में, और हम लोग यहाँ पे मान रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा वर्गमूल ताप हमें दिया गया है, पहले हम लोग को 15 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, फिर 40 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, ठीक है। तो इसको केल्विन में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा 273 धन 40 बटे हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 273 धन 15 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग आगे हल कर सकते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा वर्गमूल के रूप में 313 बटे यहाँ पे हो जाएगा 288 हमें प्राप्त होगा। इसको आगे हल करेंगे तो v2 बटे v1 का जो मान है हमारे पास यहाँ पे लगभग हो जाएगा 17.69 बटे यहाँ पे हो जाएगा 16.97 हमें प्राप्त होगा। और इसको हम लोग जब हल करेंगे तो लगभग हमारे पास यहाँ पे मान हो जाए 1.0424 हमें प्राप्त होगा। तो यह जो हमें समीकरण 6 मिला है इसको हम लोग ये मान को समीकरण 5 में रख देंगे तो हमारे पास यहाँ पे विस्पंदों की संख्या आ जाएगी न्यू1 ऋण न्यू2 बटे 4 बराबर यहाँ पे जो ध्वनि की चाल है उसका अनुपात हमें यहाँ पे मिल जाएगा जो कि है 1.0424, और हमें न्यू1 ऋण न्यू2 का मान निकालना है तो न्यू1 ऋण न्यू2 बराबर हो जाएगा 4 का यहाँ पे गुणा कर देंगे जो कि हो जाएगा 4 गुणित 1.0424, यहाँ पे हम लोग गुणा कर देंगे 4 से तो हमारे पास इसका जो मान है लगभग हो जाएगा न्यू1 ऋण न्यू2 बराबर 4.1697 हमें इस तरह से प्राप्त होगा। तो देखिए विस्पंदों की संख्या हमारे पास पूर्णांक के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो यह जो मान है बढ़ते हुए क्रम में है तो हम लोग इसको लगभग मान के चल सकते हैं कि हमें अभी भी यहाँ पे लगभग के रूप में देखें तो 4 विस्पंद ही प्राप्त होंगे, यानी कि न्यू1 ऋण न्यू2 बराबर कितना हो जाएगा 4 विस्पंद सुनाई देगा। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर जो कि हमें यहाँ पे ज्ञात करने को बोला गया था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।